अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ़ाइनाइट एंड नॉन फ़ाइनाइट वर्ब के दरमियान जो फ़र्क है वो बताया था। फिर जो है ना पहले मैंने फ़ाइनाइट वर्ब पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको नॉन फ़ाइनाइट वर्ब थोड़ा सा पढ़ाया था। अच्छा, तो नॉन फ़ाइनाइट वर्ब के मैंने आपको बताए थे कि 3 टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है हमारा वो है नॉन फ़ाइनाइट वर्ब का जेरेंट। तो जेरेंट के बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जेरेंट क्या होता है और इसकी आप कैसे पहचान करोगे सेंटेंस में, और जेरेंट का क्या काम होता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जेरेंट से। जेरेंट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जेरेंट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब की एक किस्म है, ठीक है। अब जेरेंट की डिफिनीशन को कैसे समझा जाता है या इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। डिफिनीशन कुछ इस तरह से है, व्हेन वी वन प्लस आई एन जी, इसका मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब आप आई एन जी लगा लेते हो, या वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म। व्हेन वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड जेरेंट। इसका सिंपल डिफिनीशन अगर आपको उर्दू में मैं बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको आप क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला पहला सेंटेंस है मैंने लिखा है, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे अगर आप देखते हो प्लेइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, इसको मैंने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? जेरेंट का काम कर रहा है, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई फेवरेट हॉबी, प्लेइंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, और ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जेरेंट कहेंगे। नीचे मैंने लिखा है, हेयर प्लेइंग इज़ अ जेरेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने डिफिनीशन में पढ़ाया था कि जब आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे तो उसको आप कहेंगे जेरेंट। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो इस सेंटेंस में जो ही है ये सब्जेक्ट है हमारा, फॉन्ड जो है ना हमारे पास वर्ब है, स्विमिंग जो है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन सेंटेंस टू, स्विमिंग इज़ अ जेरेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे अगर आप स्विमिंग को देखते हो तो हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाया है, ठीक है। सेंटेंस की पहचान किस तरह होती है? जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्विमिंग जो है ना वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे जेरेंट, ठीक है। सो वी सी दैट ए जेरेंट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेरेंट वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है जब आप उसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो, तो फिर उसको आप क्या कहते हो? जेरेंट कहते हो, ठीक है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। मज़ीद डिटेल के साथ इसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, तो जेरेंट को जो है ना अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने जेरेंट की डिफिनीशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कि जो जेरेंट होता है, यूजेस ऑफ जेरेंट, यानी जब आप जेरेंट की यूजेस पढ़ोगे कि ये सेंटेंस में किस तरह से काम करते हैं तो फिर आप इसको कम्प्लीटली समझ जाओगे, ठीक है। जेरेंट या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, और वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है। सबसे पहला है हमारे पास, जेरेंट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जेरेंट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जांपल्स, पहला पहला एग्जांपल है, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, स्मोकिंग जो है ना वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये किसकी जगह ले रहा है? सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। सो हियर स्मोकिंग इज़ अ जेरेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ओके। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, डांसिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी। सो हियर डांसिंग इज़ अ जेरेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे भी डांसिंग क्या है? जेरेंट है और सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको जेरेंट कहते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, ट्रैवलिंग इज़ एक्साइटिंग।
हियर ट्रेवलिंग इज जेरेंड एंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो जेरेंड है ट्रेवलिंग, ये सब्जेक्ट वर्ब की एनजी वाली फॉर्म है ट्रेवलिंग, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहेंगे। यानी सेंटेंस में आपने जेरेंड की पहचान ऐसे करनी है कि अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, तो वो जेरेंड होगा। ठीक है, ओके। दूसरा जो यूज़ है जेरेंड का, कि जेरेंड जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यानी वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप उसको भी जेरेंड कहेंगे। ठीक है, जेरेंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, नीचे दिए गए सेंटेंस में हमारे पास जेरेंड है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, आई इंजॉय स्विमिंग। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, इंजॉय हमारा वर्ब है, जबकि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वो है भी वर्ब की एनजी वाली फॉर्म। तो वर्ब की एनजी वाली फॉर्म जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, जेरेंड होगा। ठीक है, तो देखो ना, सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे स्विमिंग किसकी जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक, यानी कि जो वर्ब ये एनजी वाली फॉर्म है, ये आपने इसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, दैट्स वाई इट इज़ जेरेंट। अच्छा, इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप प्लेइंग। ठीक है, स्टॉप प्लेइंग। यहाँ पे अगर आप देखते हो, स्टॉप जो है ना हमारा वर्ब है, प्लेइंग जो है ना यहाँ पे हमारा क्या है, जेरेंड है। ठीक है, वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, यानी स्टॉप का मतलब होता है रुको, प्लेइंग यानी खेलना बंद करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, और खेलना जो है ना हम हमेशा जो है ना यहाँ पे प्लेइंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, यानी वर्ब की एनजी वाली फॉर्म एज ए जेरेंड इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें देखो आप क्या लिखा है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो यहाँ पे आई जो है ना हमारा सब्जेक्ट है, टायर्ड जो है ना यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ऑफ वेटिंग। ठीक है, वेटिंग जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब की एनजी वाली फॉर्म है और वो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो ये भी जेरेंड होता है। तो मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं कि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, लेकिन वो काम किसका करते हैं, नाउन का करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट, नाउन जो होता है ना, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नाउन के दो फंक्शन होते हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट का काम भी करते हैं और ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। तो जेरेंड जो है ना वो क्या है, असल में वर्ब भी होता है और वो नाउन भी होते हैं, यानी वो नाउन का भी काम करते हैं और वो वर्ब का भी काम करते हैं। तो इस पॉइंट को अपने जहन में याद रखना है। ठीक है, जेरेंड एक ऐसा वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वर्ब की भी और नाउन की भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो में हम जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब की एक दूसरी टाइप पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव, और फिर उसके बाद तीसरी टाइप पढ़ेंगे, पार्टिसिपल।